नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। दोस्तों, इस समय एक खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर पूरे देश में बहुत चर्चाओं का विषय बन चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार निकाय चुनाव केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना में हो रहे हैं। तो ऐसे में निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में, तेलंगाना में हाथी का झंडा उन्होंने गाड़ दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिल्ली से, राजधानी से एक लिस्ट जारी किया गया है और उसमें दिखाया गया कितने लोग महाराष्ट्र से नगर निगम के चुनाव में जीते हैं और कितने लोग द्वितीय स्थान पर अर्थात सेकंड पोजीशन पर इस चुनाव में रहे। दोस्तों, बड़े पैमाने पर सीट बहुजन समाज की निकली है और बहुजन समाज पार्टी की। जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुकी है, बीएसपी सुप्रीमो अपने कारवा से भटक चुकी है, लेकिन अब ऐसे लोगों के ऊपर, उनके गालों पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाचा कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी और अच्छे खासे सीट नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हासिल कर रही है। और ये जो चुनाव हो रहा है बैलेट पेपर से हो रहा है और बैलेट पेपर से जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं बहुजन समाज पार्टी का, दिल्ली से उसको जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देखिए लिस्ट और सभी लोगों का नाम देखिए जो लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते हैं। और एक लिस्ट मेरे पास और है, उसको भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सबसे पहले लिस्ट देखिए, विपुल पद्माकर गोब्रगड़े जो है जीते हैं बहुजन समाज पार्टी से, स्नेहा गढ़पाले गोदिया से जीते बहुजन समाज पार्टी से, सुनील भरड़े ये भी गोदिया से बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं और रमाताई नागसेन गजभिये कामठी से जीती हैं, अभिलाषा विकास रंगारी कामठी से जीते हैं और उसके बाद नितेश कुमार यादव कामठी से जीते हैं, पूर्व हर्षल काकड़े वाड़ी से जीते हैं और उसके बाद अगर देखेंगे नीचे लिस्ट में मंगेश भाऊ सोनुलकर भद्रावली से जीते हैं, कुमारी संघमित्रा कालूराम चौधरी बारामती से जीती है और विठल अरेनाऊ महेंद्रगी से जीते हैं, सरस्वती नागेंद्र महेंद्रगी से जीते हैं। तमाम लोग, तकरीबन 11 लोग बहुजन समाज पार्टी के नगर निकाय चुनाव में दोस्तों हाथी का झंडा उन्होंने महाराष्ट्र में लहरा दिया है। और उसके बाद दूसरी लिस्ट आप देखिए, इस लिस्ट में देखिए मैं अगर बताऊं 22 लोगों का नाम दिया गया, 22 लोग, 11 लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से विजय हासिल की और 22 लोग सेकंड पोजीशन पर नगर निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में रहे। दोस्तों, तो आप समझिए थोड़ा सा मेहनत और कर देते तो दोस्तों 22 इधर 10 उधर 32 एक 33 सीट बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र में निकल जाती, लेकिन 22 लोग सेकंड पोजीशन पर रह गए। उनका नाम अगर आप देखेंगे, पंकज है जो पंकज वासनिक हैं और विद्या ताई भीमटे हैं और उसके बाद अनिल कुरील है, निशिकांत टेम्भेकर हैं, अस्मिता गजबे है, काजल विकास धाकर हैं और उसके बाद शेख असलम महबूब है, उसके बाद कल्पना अहदगे हैं, उसके बाद छाया सहारे हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे विद्या ताई वानखेड़े हैं, नरेंद्र मेंढे हैं। उसके बाद नीचे अगर लिस्ट में आप नाम देखेंगे तो रस त्रिपाल बघमारे हैं, उसके बाद साहू मेश्राम है और उसके बाद महेंद्र भराड़कर है, उसके बाद मायाताई नामदेव राम टेके हैं, विकास दिवाकर है, प्रतिभा राहुल है, माधुरी प्रशांत सेणे है, साहू सांभुलकर है, प्रशांत घोर मोड़े है, साहू धनविजय है, नरसिंह धनविजय। तो आप समझिए ये 22 लोग जो सेकंड पोजीशन पर महज कुछ वोटों से लोग पीछे रह गए दोस्तों, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में 34 सीट निकाल लेती। लेकिन फिर भी बीएसपी ने वहां पर अपने बलबूते, ईवीएम से चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, अपने बलबूते बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में भी दोस्तों अपना 11 प्रत्याशी, 11 कैंडिडेट को जिताने में कामयाबी बहुजन समाज पार्टी ने हासिल की। और उसके बाद अभी आपने देखा केरला में निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी लगभग 3 से 4 सीट केरला में भी निकालते हुए नजर आई।
पंजाब में हुए लगभग 14 सीट पंजाब के नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आई। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में वहां के लोकल चुनाव हुए दोस्तों। मैं अगर बताऊं आपको तेलंगाना में हाल ही में सरपंच उप सरपंच के चुनाव हुए और उसमें बहुजन समाज पार्टी मैं बताऊं सरपंच 4 सरपंच जीते हैं, उप सरपंच 9 जीते हैं, बसपा समर्थित जीते वार्ड में 123 9 और 4 वहां पर उप सरपंच और सरपंच मिलाकर जीते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है। पूरे देश में आप देख रहे हैं बीएसपी जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां सीटें निकालते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब आपको आखिरी में एक बात बताता हूं कि बीएसपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी के खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े चैनल जो अपने आप को कहते हैं उन लोगों के चैनलों पर इस तरीके की खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। उन अखबारों के पेज में सिर्फ और सिर्फ जो लोग धन्ना सेठ टाइप के लोग हों उनकी खबरें चलती हैं और एक नेशनल पार्टी की खबर नेशनल प्रिंट मीडिया में नहीं चल रही है दोस्तों। तो आप समझिए इसका क्या कुछ कारण और नतीजा हो सकता है। लेकिन हिंदी दस्तक यूपी चैनल लगातार निष्पक्ष आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कोई मीडिया आपको नहीं बताएगी, क्योंकि जैसे मेरे पास से लिस्ट आई दिल्ली से और मैं आपके बीच और लिस्ट आपको दिखाया और बताया कि कितने प्रत्याशी महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के जीते और कितने लोग सेकेंड पोजीशन पर रहे। तो 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी अदर स्टेट में अपने आप को मजबूत कर रही है और 27 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में है इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मात्र 2027 एक मिशन बचा है जिससे बहुजन समाज पार्टी प्रूफ कर पाए कि बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी आज भी सरकार बना सकती है। भले से ही मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे तमाम लोग जो बहुजन विरोधी हैं वो लोग भले से बहुजन समाज पार्टी का खबर ना दिखाएं, उनकी बात ना करें, उन पर डिबेट ना हो, उन पर चर्चाएं ना हो, फिर भी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक समय 2027 है। तो देखने वाली बात होगी 27 में क्या कुछ होगा। लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी तमाम स्टेट में अपने झंडे को गाड़ते हुए नजर आ रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं सामने मैं QR कोड दिखा रहा हूं आपको, चैनल को QR कोड को स्कैन करिए और स्वेच्छा पूर्वक मन मुताबिक हो सके चैनल को मजबूत करिए ताकि चैनल और निष्पक्षता से आपकी आवाज को बहुजनों की आवाज को उठाने का, दिखाने का, एनालिसिस करने का प्रयास करे। तो चलिए बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलेंगे किसी और खबर के साथ।